हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां पर बातें होती हैं औरतों के लाइफ से जुड़ी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सॉल्यूशन और उनसे ओवरकम करने की रियल लाइफ स्टोरीज से। रियल लाइफ बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये चैनल टिका हुआ है प्योरली आपके कमेंट्स पर। आप अपने थॉट्स, अपनी सिचुएशन जो भी मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ ताकि मैं और मेरे और व्यूवर्स उस पर अपनी समझ के अनुसार आपको कोई सोल्यूशन सुझा सकें। और अभी तक जो कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उसके थ्रू पता भी चलता है कि ये काम सक्सेसफुली हो रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोगों को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी मिल रही है। दूसरी चीज़, इस चैनल से जुड़ी हुई अच्छी बात क्या है, आपकी प्रॉब्लम कोई भी पब्लिकली ये नहीं आपको बताया जाएगा किसी को भी कि ये प्रॉब्लम किस बंदी ने भेजी है, कहाँ से भेजी है। मैं कभी ये चीज़ डिस्कस नहीं करती। तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई डिस्कशन नहीं होगा। सिर्फ उस प्रॉब्लम को जनरल वे में, जो औरों के साथ भी हो सकती है, उस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। उद्देश्य यही है कि मुझसे, मेरे चैनल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो अपने मेंटल पीस को मेंटेन करते हुए लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल अपने मेंटल पीस के साथ, यानी कि अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें। तो जब तक मेरे से ये हो रहा है मैं कर रही हूँ। इस वीडियो में आने वाले हैं एपिसोड 14 के प्रश्नों के जवाब, और जिनके प्रश्नों के जवाब अभी तक मैं नहीं दे पाई हूँ, प्लीज़ पेशेंस रखिए। एक एक एपिसोड के बाद एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ रही हूँ और जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ के कमेंट्स में और कुछ के वीडियो के ज़रिए। तो बने रहिए एंड कीप ऑन कमेंटिंग। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया है, प्लीज़ आप ये बताओ कि स्कूल से आने के बाद तो मन करता है सो जाएं, और फिर थकान का तराजू ज़्यादा भारी हो जाता है और काम का कम, जिसके कारण काम नहीं हो पा रहे और मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ और काम नहीं हो पा रहे। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, क्या करूँ। तो देखो, ऑब्वियस है, जब हम 6-8 घंटे की नौकरी करके आ रहे हैं, थक जाते हैं, कई बार इससे भी ज़्यादा की होती है, थक जाते हैं तो स्वाभाविक है कि मन करेगा सोने का। लेकिन अगर हम सारे काम मन की सोच के करेंगे तो हमारे काम नहीं हो पाएंगे, ये फैक्ट है ना। और जब भी आपका मन और आपका मस्तिष्क अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, तो कहते हैं कि दिल और दिमाग अलग अलग जाए तो दिल की सुनो। मेरा मानना इससे बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपका दिल और दिमाग दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा दिमाग की सुननी चाहिए। आप सुरक्षित रहोगे, लॉन्ग टर्म में फ़ायदे में रहोगे। और अगर आप मन की सुनोगे, आपको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन एट द एंड वो मन जो है ना, वो आपको गड्ढे में गिराएगा। ये मुझे हमेशा से लगता है, क्योंकि लगता है कि वो आत्मा की आवाज़ है एंड सो दैट ये वो, एक्चुअली वो आत्मा की आवाज़ नहीं होती। जब आप एक्चुअल में कुछ गलत कर रहे होते हो ना, एक तब भी आपके दिमाग में ही वो आता है थॉट। आप सोच के देखना, दिल की धड़कनें तेज होंगी लेकिन दिमाग में अजीब सी उथल पुथल होगी। और जब आप सही काम कर रहे होते हो ना, आप एकदम शांत होते हो। खुशी में भी तो आपके दिल की धड़कनें तेज होती हैं, तो दिल की धड़कनों पर नहीं जाना चाहिए। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मन नहीं करता। आप क्या करो, अगर आपने कैलकुलेट किए हुए कि मुझे दिन में 7 घंटे सोने, या 6 घंटे सोने, या 6.5 घंटे सोने, या 8 घंटे सोना है, अगर तो आपने रात में अपनी नींद ले ली है, तो फिर मन गया तेल लेने। आपको नहीं लेटना है, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया है, आपने टाइम टेबल बनाया है। अगर आप लेट गए तो आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके काम पेंडिंग हो गए। 1 दिन 2 दिन की बात होती है, किसी दिन मन नहीं है, किसी दिन तबीयत खराब है, दैट्स ओके। लेकिन हमेशा मन तो रोज़ करेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिजिड रहना पड़ेगा। और इसको कंट्रोल करने का ना, मन को, सबसे बढ़िया तरीका है, मन को अपने शरीर का हिस्सा ना मानो, अपना हिस्सा ना मानो, अपने शरीर का हिस्सा मानो कि आपकी बॉडी अलग होती है, आपका मन अलग होता है, आपका दिमाग अलग होता है, और जो आप हो ना वो बिल्कुल अलग हो। सुनने में अटपटी लग सकती है लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज़ है। जब आप इन चारों को अलग अलग मान के चलोगे कि ये चार अलग अलग यूनिट है, तो आप यूँ कंट्रोल कर लोगे अपने मन को। तो जब आपका मन करे ना कि सोने का मन कर रहा है, और आपका पता है कि अगर आप सो गए और आपका काम नहीं होगा, तो आप चुपचाप अपने मन को कहिए कि भाई नहीं, मुझे पता है बाद में मेरे को भारी पड़ने वाला है, ये थोड़ी देर का मन। अब आप क्या कर रहे हो, आपने उस काम को निपटा लिया और उसके बाद फिर आप रात में तसल्ली से सोए, आपका काम निपटा हुआ है, इसलिए आपको मेंटल पीस है, ठीक। लेकिन अगर आपने, मान लीजिए आपने अपने लिए 7 घंटे नींद के निकाले हैं, आपने दोपहर में मतलब दिन में जब आप रात को सोए हो तो आपने 6 घंटे सोए हो,
तो आपका 1 घंटा बच रहा है, आप बेफिक्र होके वो 1 घंटे की नैप आप ले लो, क्योंकि आपने उस तरीके से कैलकुलेट किया अपना दिन। तब क्या होगा कि आप नींद भी लोगे, आप काम भी कर पाओगे। ठीक, दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जब हम उठ रहे हैं तो थकान और ज़्यादा हो जा रही है, तो काम और नहीं हो पा रहे। अब आपको पता है कि जब आप उठोगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन है, तो अपना जो टाइम टेबल बनाओ इस तरीके का बनाओ कि उस दिन मतलब जब आप सो के उठो तो काम आपके थके होने के बावजूद भी धीमी स्पीड में भी आप करो तो आपके काम हो जाए। दूसरी चीज़, एक कमेंट में जो सुझाव आया वो बिल्कुल सही था, जो मैं भी फॉलो करती हूँ, कि जो घर की सफाई है, लॉन्ड्री का लोड वगैरह लगाना है, जितने भी मैक्सिमम काम आप सुबह करके जा सकते हो वो करके जाओ। तो ऑटोमेटिकली जब आप वहाँ से थक के आओगे ना, तो आपके पास केवल कुछ सर्वाइवल काम होंगे कि खाना बनाना है, बर्तन मांजने, किचन क्लीनिंग करनी है, जो आपने मुझे देखा है करते हुए। मैक्सिमम काम मेरी भी कोशिश ये रहती है कि मैं सुबह करके जाऊँ, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो डस्टिंग हो, चाहे वो पूजा पाठ हो या फिर प्लानिंग हो, वो सब चीज़ें सुबह करके जाओ। तो सुबह आप फ्रेश हो, आप पूरे जोश में करके चले गए, फिर वहाँ पे अपने आराम से अपने जॉब में अपना 100% दिया। अब आप थक भी गए तो आगे आपके थोड़े थोड़े से काम रह जाएंगे जो आप कर जाओगे। तो थोड़ी सी प्लानिंग अच्छे से करना, और दूसरी चीज़ प्लानिंग करने के बाद उस पर रिजिड रहना। रिजिड रहने के लिए प्लानिंग ऐसी करना कि जब सो के उठो तो धीमे स्पीड में भी करके वो काम पूरे हो जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने मन को नियंत्रण करना सीखो, उसको अपना सेवक बनाओ, स्वामी मत बनने दो। अब इसके अलावा एक पेरेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि उनकी 10 साल की बेटी है, स्टडी में टॉपर है, लेकिन उससे वो परेशान किस बात से है कि एक तो उसकी स्पीड धीमी है खाने में, काम करने में, हर चीज़ में, और दूसरी जो उससे बड़ी प्रॉब्लम इनको लगती है कि वो 10 साल की हो गई ये समझाती हैं और वो कहीं भी कपड़े चेंज करने लगती है। तो देखो, ये पेरेंटिंग के हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। 10 साल की वो बच्ची है जो वो कपड़े सबके सामने बदल लेती है, जस्ट कि वो इस तरफ की मतलब इस तरह अवेयरनेस नहीं है उसमें, है ना। आपके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि वो पढ़ाई में टॉपर है। सबसे बड़ी टेंशन वो होती है जब पढ़ाई में बच्चा कमज़ोर रहता है, क्योंकि इस टाइम उसका टास्क मेन है पढ़ाई। ठीक, अब रही बात ये कि चेंज करने का कैसे करें, तो जब उसके कपड़े चेंज करने की बारी आती है ना, आप उसके गले में हाथ डाल के आराम से कि चलो बेटा चलते हैं, आपको पता है होगा ना कि वो कब चेंज करती है, क्या करेगी, तो आप उसको सीधे अंदर ही ले जाओ। सबके सामने की बजाय आप अपने सामने करवा लो कि नहीं चलो चलो चेंज करते हैं चलो। तो उसको ऐसा मौका ही मत दो कि वो सीधे कपड़े किसी और के सामने बदलना शुरू कर दे। आपको पता है कि उसके कपड़े चेंज करने का टाइम है तो उसको लेके चले जाओ। दूसरी चीज़ क्या है, स्पीड। स्पीड देखो हर एक की अपनी अलग होती है। कोई आदमी धीरे धीरे काम करता है, कोई आदमी तेज करता है, सबकी नॉर्मल होती है। आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करोगे या ज़बरदस्ती धीमे करोगे, दोनों ही कंडीशन में बच्चे की कार्यकुशलता पे फर्क पड़ता है। तो ये उसको उसकी नॉर्मल स्पीड से करने दो जैसे वो कर रही है, कंप्लीटली फाइन। जिस दिन बड़ी होगी उसे लगेगा कि इतने टाइम में मेरा इतना काम नहीं हो पा रहा, अपने आप वो उस तरीके से जुगाड़ कर लेगी। लेकिन अगर उसके पढ़ाई में दिमाग अच्छा है, सब कुछ सही है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्लेस्ड हो एक अच्छी बेटी से। अब आते हैं जी फाइनली सास ससुर, पति, नंद, ये सब। एक है ये कि मेरे सास ससुर और देवर ने इतना सब कुछ मेरे साथ किया है कि अब मैं फाइनली किराए के घर में रह रही हूँ, लेकिन मेरे पति नहीं मानते और उनसे मेरे से छुप के मिलने जाते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। मन करता है कि डाइवोर्स ले लूँ, लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर रुक जाती हूँ। मेरी सलाह आपको ये है, आपके सास ससुर या देवर ने जो किया है आपके साथ किया है, और वो आपके पति के परिवार है, ब्लड रिलेशन है उनका उनके साथ। और अगर आपके साथ किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पति को ये लगे कि उनके साथ भी किया है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए रहते हैं, और पत्नी पति के सम्मान के लिए अपने घर वालों को छोड़ देती है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है वो छोड़ देगी, लेकिन पति ऐसा नहीं कर पाता। वो इतना ही कर पाएंगे कि आपके साथ किराए के घर में रह रहे हैं, यानी कि वो आपके साथ हैं, लेकिन आपको एज अ पत्नी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना होगा, और उन्हें आपको मेरे अकॉर्डिंग फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो उनसे मिलने ना जाए। वो उनके माँ बाप हैं, उनका भाई है। अगर उनको लगता है कि जो उन्होंने उनकी पत्नी के साथ किया वो इतना भी बुरा नहीं था, तो दैट इज़ ओके। आप किसी को ज़बरदस्ती बांध के अपने साथ रखोगे, जितनी कोशिश करोगे आपके पति आपसे उतना दूर होंगे, और जितना आप उन्हें फ्री छोड़ दोगे कि कोई बात नहीं,
जो किया मेरे साथ किया ठीक है, लेकिन आप मत छोड़ो। आपके साथ वो अलग रह रहे हैं ना, तो ठीक है। मेरी अगर सलाह आपके लिए मायने रखती है कि जो मैं कह रही हूँ आप वो कर सकते हो, तो यही करो कि उन्हें मत टोको। और अपनी तरफ से उनसे ये भी मत कहो कि जाओ मिलने ये वो, लेकिन अपनी तरफ से उन्हें ये भी मत कहो कि क्यों मिलने गए। तो जब आप फ्री रहोगे ना, तो देखना वो आपको बता के जाएंगे, और जब ज़रूरी होगा तभी जाएंगे। गैर ज़रूरी में भी अगर जा रहे हैं तो आप इस पर मतलब रिएक्ट करना बंद कर दो। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर वो वहाँ जा रहे हैं तो वो आपके नहीं है। हाँ, दिक्कत तब होगी, मान लीजिए वो वहाँ गए और वहाँ से आते ही फिर वो आपसे लड़ाई करें, या आपके बीच में खींचातानी हो, तब आपको उन्हें रोकने के बारे में सोचना चाहिए कि भाई ये जब जा रहे हैं तभी लड़ाई हो रही है, अब क्या करूँ। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो आप भी नॉर्मल रहो, फिर वो आपको बता के जाया करेंगे। इट इज़ ओके यार, नहीं मत करो ये चीज़ कि मतलब मेरे से बुराई हो गई तो वो भी ना जाए, जाने दो। फैमिली है उनकी, जब तक रह रही है रहती है। अब देखो भाभी, भाभी का रिश्ता, इनमें ना दो सवाल आए हैं। एक आया है कि जिन्होंने पूछा है उनके फादर एक्सपायर हो गए, उनकी पेंशन है और मम्मी है, ठीक है, तो उनकी जो पैसा आ रहा है उनके पिताजी का, उसके थ्रू घर में एक फाइनेंशियल वो है इनकम, ठीक है जी। अब इनके भाई जो हैं वो कह रही है कि मेरा भाई सीधा है और मेरी भाभी जो है वो तेज है, और वो उन पैसों को अपने पीहर वगैरह में देती रहती है, ठीक है जी। अब इनको लग रहा है कि मतलब मेरे पिता का पैसा है और ऐसे बर्बाद हो रहा है, किसी के पीहर में जा रहा है। इनको मतलब इनसे रिलेशन वो रखना नहीं चाह रही नंदों से। एक ये आया केस। अब दूसरा सुनो, दूसरा केस है भाभी का। भाभी कह रही हैं कि उन्हें छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती है। तो उन्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है कि कुछ दिन पहले मेरी ननद ससुराल जा रही थी, मेरे हस्बैंड ने अपनी अर्निंग के हिसाब से उनको दिया लिया जो भी देना लेना करते हैं, लेकिन उन्हें वो कम लगा। और उसके बाद वो पड़ोसियों से ये कह के गई कि मेरा भाई तो देना चाहता है लेकिन मेरी भाभी नहीं देना चाहती। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ से कि सेम कंडीशन सी है ऑलमोस्ट, लेकिन नंद को क्या लग रहा है कि भाभी अपने पीहर में दे रही है, हमें नहीं दे रही। सेम कंडीशन में नंद को फिर यही लग रहा है कि भाभी हमें नहीं दे रही, पीहर में दे रही है। लेकिन जब आप दोनों साइड से देख रहे हो तो आपको दूसरी साइड भी पॉजिटिविटी ही नजर आएगी कि भाभी भी वहाँ परेशान हो रही है कि अरे हम तो दे रहे थे लेकिन इन्हें अभी भी लग रहा है कम है। दूसरी तरफ हो सकता है वहाँ पे नंद को भी ये लग रहा हो कि इतना है लेकिन हमसे रिश्ता नहीं रख रही है और अपने पीहर में दे रही है। तो कमी एक तरफ नहीं होती, कहीं पर नंद ओवर हो रही होती है, कहीं पर भाभी ओवर हो रही होती है। ये रिश्ता ऐसा है, और जहाँ पर दोनों ठीक ठाक चलते हैं वो रिश्ता ये स्वर्ग बन जाता है। ठीक, अब दोनों कंडीशन में करना क्या है। देखो, जो नंद है उनसे वो रिश्ता नहीं रखना चाह रही, ठीक है, नहीं रखना चाह रही, नहीं रखना चाह रही, ये उनका डिसीजन है। लेकिन जब तक आपकी माँ है तब तक आप रिश्ता नहीं तोड़ोगे अपनी तरफ से, आप जाओगे। चाहे वो सीधे मुंह बात भी ना करे, चाहे वो आपके मुंह पे खड़े होके कह दे कि मुझे तो आपका आना पसंद नहीं, आप फिर भी जाओ, क्योंकि जब तक आपकी माँ है। दूसरी चीज़, जो आपको अपने पिताजी के पैसे का इतना दुख हो रहा है, उसमें आप ये क्यों भूल रहे हो कि आपके पिताजी का पैसा आपकी माँ के हाथ में है, उन पर आपकी माँ का अधिकार है। तो अगर ये चीज़ इतनी मैटर करती है तो आपकी मम्मी को पूरा अधिकार है कि वो पैसा वो किसी को ना दें। कोई गन पॉइंट पे लेता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को भी दिख रहा है कि जो बेटा वो साथ रह रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनका वो कर देते हैं और लड़कियों को हाशिए पर रख देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बेटियों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया और अब उनकी अपनी गृहस्थी है। तो अगर जो आपके उसमें हो रहा है, एक कंडीशन ये तक आई कि मेरी माँ को भी खाने को भी नहीं पूछती, अगर उनका व्यवहार आपकी माँ के साथ भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पर आपको फिर अपनी माँ को अपने साथ किसी के रख लेना चाहिए, कोई सी भी बेटी रख लो, और जहाँ माँ रहेगी वहाँ पेंशन आएगी, अपने आप भाभी लाइन पे आ जाएगी कि भाई इनको तमीज़ से रखो। तो आपकी मम्मी को तमीज़ से रखना उनकी बहुत बड़ी मतलब वो चाहे ना चाहे उनको रखना चाहिए। अगर वो नहीं करती तो उस पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर बात सिर्फ आपकी है कि जी हमसे नहीं रखना चाह रही, मत करो लेना देना उनका, कोई बात नहीं, इट इज़ ओके, कह दो हमें कुछ चाहिए भी नहीं, आप दो जो कर रहे हो। लेकिन आपका पैसा जो आपकी माँ का है, आपकी माँ को चाहिए कि वो अपने हाथ में रखें। नहीं समझ रहा भाई, ठीक है नहीं समझ रहा, लेकिन निकाल के तो आपकी मम्मी ही ला रही होंगी ना।
उनके चेक से निकल रहा है, फिर वो घर में खर्च कर रही है भाभी, जो भी कुछ है, तो वो आपकी मम्मी ने दी है ना उनको वो चीज़ की पावर कि भाई ये करें। अगर वो सब कुछ अपने हाथ में रखेंगी तो फिर भाभी कैसे कर लेगी, ये वाली बात हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी मम्मी को यहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको नहीं। आप लड़ोगे, कहोगे, बुरा लगेगा। वो कह सकती हैं उनके पति की कमाई है और वो अभी लीगली उनके नाम से आ रही है, तो उस पर, उस कमाई पर अधिकार आपकी मम्मी का है सबसे पहला, तो जो कहने का अधिकार है वो भी उनका है। तो ये तो हुई जहाँ पर नंद परेशान है। और जो भाभी परेशान है कि मेरी नंद कह गई पड़ोसियों से कि हमारी भाभी नहीं देना चाहती, भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है, घंटा फ़र्क पड़ रहा है किसी के कहने से, और पड़ोसियों से कह गई। आपको किसने बताया, पहले तो ये बताओ, कमेंट में ही बताना। आपकी नंद पड़ोसियों से ये कह के गई कि मेरे भाई तो देता है, भाभी मतलब नहीं देना चाहती, ये बात आप तक किसने पहुंचाई? असली राड़े की जड़ वो है। आपकी नंद उससे कह गई, मान लो अपना समझ के कह गई, उसके मन में लगा, कुछ भी कहा, आपसे सीधे नहीं बोला ना, वो उनसे कह गई पड़ोसियों से। अब वो पड़ोसी आपको नेगेटिव नहीं दिख रहा है कि वो आपके घर में तिल्ली डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात घूम फिर के आपको बता रहे हैं। समझ रहे हो? जब आप अपने हिसाब से आप कह रहे हो कि जितनी हमारी कमाई है उस हिसाब से हमने उन्हें दिया, तो दिया, आपने अपना 100% कर दिया। अब किसी से आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो कहेगा। अब जिसे दिया उसे ही कम लग रहा है तो लेट इट बी, लगने दो। आप उनको सही लगाने के लिए, अब आपको पता लग गया आपको वो कम लग रहा है, आपकी नंद को आपका दिया हुआ कम लग रहा है, आपको टेंशन हो गई, आपके 15 दिन सिर में दर्द हो गया, ठीक है। अब आपके सिर में दर्द को भगाने के लिए आप अपनी नंद को खुश करोगी, तभी तो सिर में दर्द ठीक होगा कि आपकी नंद ये कह के ना जाए कि भाई मेरे को कम दिया, वो खुश होके जाए कि मुझे खूब दिया। तो आप अपनी बचत बेचोगी या फिर आप अपना घर का बजट खराब करोगी कि अब मेरी नंद अब खुश होकर पड़ोसियों से ये कह के जाए कि हाँ मेरी भाभी बहुत करती है। नहीं ना, आपने अपने बजट के हिसाब से जो देना था आपने 100% आप बता रहे हो कि जितना था उतना हिसाब से अपनी कमाई के हमने दे दिया, आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो फिर अब अगर इसमें आपकी नंद खुश नहीं है तो इट इज़ नॉट योर बिजनेस। और वो पड़ोसियों से क्या कह के जाती है वो भी आपका बिजनेस नहीं है। जब आपका कोई पड़ोसी आपको बताए कि अरे पता है तेरी नंद यूँ कह गई, वहीं पे चुप कर दो कि भाई मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना, आप मत बताओ। मेरी नंद को अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझे सीधे बोलेगी। इतनी ही बात अगर आपने कह दी तो आपके घर की ना आधी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो ये पास पड़ोस की बातें होती है ना, मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि आप पड़ोस में नहीं बैठते क्या, पड़ भाई ठीक है आपका सोशल सर्कल होना चाहिए, मैं मानती हूँ इंसान सोशल प्राणी है, अकेले जीवन नहीं जिया जाता। लेकिन सबसे बड़ी निगेटिविटी यही है कि जब आप 4 औरतों में बैठते हो ना, बहुत कम होएगा कि कोई पॉजिटिव बात हो रही हो। इसकी उसकी 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 बातें करके आपकी बातें सुन ली, दूसरे को बता दी, दूसरे की कहीं से सुन के आए वो यहाँ बता दी। कभी कुछ हंसी की बात हो जाती है, हंस लिए, फिर हम घर जाके अपने अपने पतियों को बता रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बस निंदा रस कहना उसका प्रचार हो रहा होता है कि इसके घर में क्या हो रहा है, और करने वाला उसमें सुधार कोई कुछ नहीं है। तो मुझे बड़ा क्लूलेस सा लगता है वहाँ पे कि मैं क्या ही करूँ अब इसमें, क्या ही कर सकता आदमी। तो जो एक्चुअल में अपने काम में बिजी हो रहा होता है और जिसको कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में करना होता है ना, वो ये पड़ोसियों वाली वो कल्चर जो है वो बस वहीं तक रहती है कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ठीक, बर्थडे है व्हाट्सएप पे बर्थडे विश कर दिया। ये जो बीच का होता है ना कि बातें करना, तेरी नंद यूँ कह गई, टाइम दिया ही होगा ना कि आपकी नंद वहाँ जाके बैठी होगी, जब उनने उसे बताया फिर आप भी जाके बैठी होंगी या फिर वो आई होगी जब आपके पड़ोसन ने आपको बताया। तो ऐसे बातें घूमती हैं और उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा। आपने 15 दिन का सिर में दर्द अपना ले लिया। क्या होता अगर आपका उस पड़ोसन से इतना कांटेक्ट ही ना होता? अगर आपकी नंद उससे कुछ कह भी गई तो कह गई, ठीक है, वो बात आप तक नहीं आती क्योंकि आप मतलब ही नहीं रखते इतना ज़्यादा। समझ रहे हो? तो फायदे में रहोगे अगर आप दूसरों के, एक तो सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में मत पड़ो कि दूसरा खुश होके ही मुझसे जाए। आप अपना 100% दे दो हर रिश्ते में, उसके बाद सामने वाला संतुष्ट होता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता आपका काम नहीं है उसे संतुष्ट करना फिर इससे ज़्यादा, क्योंकि जितना आप कर सकते थे आपने पहले ही कर दिया। समझ रहे हो? तो ये है जी दोनों सिचुएशन का मेरे अकॉर्डिंग फुल प्रूफ सोल्यूशन।